अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहन कहती है कि मुझसे 7 साल पहले, हाँ, 7 साल पहले मुझसे ज़िना किया गया। तो मैं फिर 7-8 माह की हामला थी। तो मेरी बहनों ने, हमने मिलकर ज़िना किया, ज़बरदस्ती ज़िना किया गया। अब लोग कहें ज़बरदस्ती किया गया, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि जब औरत की रज़ामंदी नहीं है तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला ने ना औरत को एक ऐसी चीज़ अता कर रखी है, फितरत में है कि वो मर्द की नज़र को देख के पहचान लेती है कि मर्द के इरादे क्या है। अल्लाह ने ये रखी, और हर औरत में रखी होती चीज़ ये। तो इस साले फजूल बातें होती है, ज़बरदस्ती किया गया, कि आप गई क्यों वहाँ पर उसके पास, ऐसा हो भी जाता है। लेकिन बहरहाल मैं इस चीज़ को नहीं तसव्वुर करता। मैं औरत नेक होना तो कुछ भी नहीं होता है, तो बहरहाल हो भी सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो कह रही मेरा फिर उसके बाद जो बच्चा था, हमल वो 6-7 माह का था। तो मेरी बहनों ने, हमने मिलकर उसको ज़ाया करवा दिया। याद रखें, जब हमल 4 माह से ज़्यादा का हो जाए, क्योंकि कुरान कहता है, हदीस पाक में आता है, उसमें जान पड़ जाती है। जब जान पड़ जाती है तो फिर उसको हम किसी सूरत में ज़ाया नहीं करवा सकते हैं। तो इन्होंने ये करवा दिया, ठीक है। तो अब जो हो गया सो हो गया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली। अब 7 साल बाद मेरा अब निकाह होने जा रहा है। मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरे शौहर जो उनसे मेरे साथ जो, जब हम मिस्री करेंगे तो उनको पता चलेगा या मैं उनको बताऊंगी तो मैं क्या करूं। देखिए मेरी बहन, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, अल्लाह को राज़ी करें, जो हो गया सो हो गया। अल्लाह राज़ी हो गए तो सब राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह नाराज़ हुआ तो सब नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह सबके दिलों में नफरत डाल देंगे। तो अब क्या करें। आजकल के दौर में लेडी डॉक्टर्स बहुत मौजूद हैं, अच्छी मौजूद हैं। ऐसी दवाइयाँ भी आ चुकी हैं जो आपको इन जैसे गुनाहों से बचा सकती है। यानी कि इस तरह की चीज़ों, जो आपके जो मसला है उसको क्लियर कर सकते हैं, उसको हल कर सकती है। किसी अच्छे तबीब और लेडी डॉक्टर से इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद अपना जो उनसे उस पर अमल करें और बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा पहली रात। वो आपसे, जब आप जेब में ये बात बिठा लेगी, मैं वो पूछेगा मुझसे, ऐसे करेगा, वो करेगा, तो फिर आप घबराएंगे, टेंशन में होंगे। घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं होना, बस जो हुआ सो हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि पहली रात खून निकला जाए। इसके अलावा भी बहुत तरीक़ों से जो उनसे ना पर्दा बगार फट जाता है, खेलने से, कूदने से। अल्लाह हो सकता है आपकी वो जो उनसे ना करे, लेकिन कि अभी से अपने आप को डिप्रेशन में डाल के ना करें। कोई ऐसी दवाई यूज़ करें जिससे आपका जो पर्दा है वो सिकुड़ जाए और शौहर को पता ना चले, इस बारे में इल्म ना हो। तो अपने मुँह से ना आप बताएँ उसको, उससे माफ़ी वो 100 पूछ ले वो आपसे, लेकिन आपने उसको नहीं बताना ये बात उसको। अगर बताओगी तो उसके दिल में आपकी नफ़रत पैदा हो जाएगी, तो ये आपके लिए बुरी बात होगी। ये फिर वो आपको तलाक भी दे सकते, क्योंकि शौहर जो होता है वो अपनी बीवी को कहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, बोला उसने ये खुद कहा है, ये ऐसे कहा, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये ना करें, कुछ भी कहे आप उसकी बात, उसका मैंने तो कुछ से कुछ कहा ही नहीं है। रिश्ता बचाएं, और मियाँ बीवी का रिश्ता बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो इंसान को बोल लेना चाहिए, इसकी इजाज़त है। तो बहरहाल अपना रिश्ता बचाएं और ये काम करें, अभी से डिप्रेशन में न जाएं, इलाज करवाएं, और जो हुआ सो हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर है तो उसको फॉलो कीजिए, और ये आगे